हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने दो वैकेंसी निकाली है। आइए सबसे पहले हम विस्तार से जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जॉब किन लोगों के लिए है। तो वो जिन्होंने स्नातक में 60% मार्क्स ऑब्टेन किए हों तथा साथ ही जिनको कंप्यूटर वर्क का ज्ञान हो, ये उन लोगों के लिए है। उम्र की जहाँ तक बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष से अधिक ना हो। ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष से अधिक ना हो तथा एसटी एससी अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 33 वर्ष से अधिक ना हो, उन लोगों के लिए यह जॉब है। आइए अब हम इसके फॉर्म भरने की तारीख पर भी ध्यान दे देते हैं। तो इसका फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है, अंतिम तिथि है, वह हम आपको लिए चलते हैं अंतिम डेट की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि जो है 20/12/2022 है तथा अंतिम तिथि जो है 9 जनवरी 2023 है। साथ ही शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो है 11 जनवरी 2023 है। आइए अब हम इस विज्ञापन के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया, यह एक बहुत ही रेपुटेड जाने माने अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसमें काम करना लगभग सभी युवाओं का सपना होता है, से दो वैकेंसीज आई हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। दो तरह की वैकेंसीज हैं, सहायक अर्थात असिस्टेंट की पोस्ट नंबर 1, इसी तरह से कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट नंबर 2, अपर श्रेणी लिपिक पोस्ट नंबर 3, आंसू लिपिक पोस्ट नंबर 4, अंतरिक्ष विभाग के अधीन पोस्ट नंबर 5, अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों में भरने हेतु कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक पोस्ट नंबर 6। अब हम मेन बात करते हैं कि इसके लिए इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए हमारे पास शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक अपर श्रेणी लिपिक पद संख्या 1, 3 और 5 के लिए। इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है वो कुछ इस तरह से है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या जिन्होंने सेंट्रल बोर्ड से किया हो अर्थात जिनके मार्क्स सीजीपीए में आता है, उनके लिए 10 में से 6.32 न्यूनतम मार्क्स होना अनिवार्य है। साथ ही ये जो कोर्स है हमें निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना भी अनिवार्य है और स्नातक के साथ साथ आपको कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता अर्थात कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे पोस्ट जो कि कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक, इसके लिए हम देख सकते हैं कि इसमें जो आवश्यक योग्यता है वो कुछ इस तरह से है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या सीजीपीए की हम बात करते हैं तो 6.32 सीजीपीए न्यूनतम होना चाहिए। और इसमें भी वही शर्त है कि जो कोर्स है, जो स्नातक है, वो आपको निर्धारित पाठ्यक्रम निर्धारित समयावधि के अंतर में ही ये पाठ्यक्रम पूर्ण करनी होगी। साथ ही जिसने कॉमर्स से स्नातक किया है उसे यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी अर्थात जिस कैंडिडेट ने कॉमर्स विषय के साथ स्नातक किया है उसे
इस पद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ये जो दूसरा पद है जिसको हमने कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक अर्थात या आशुलिपिक, जो कि पद संख्या 2, 4 एवं 6, इसमें आशुलिपिक टंकक या आशुलिपिक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये नीचे देखो, आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा विस्तार से दिया है कि ये जो स्नातक और CGPA है उनमें ये क्या आवश्यकताएं हैं। अब हम चलते हैं उम्र की ओर, आयु सीमा की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 9 जनवरी 2023 को 28 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए, और ये उन लोगों के लिए है जो अनारक्षित वर्ग के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आप देख सकते हैं ये 31 वर्ष निर्धारित किया गया है, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 33 वर्ष रखा गया है। वहीं जो सेवारत सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, प्रतिभावान खिलाड़ी, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु में भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है उस अनुसार छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आरक्षण किस तरह से होगा। तो आरक्षण हेतु दिव्यांगता की कोटि जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो लोग दिव्यांग की कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे उनको न्यूनतम 40% की दिव्यांगता वाली सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अब आवेदन कैसे करनी है, यहाँ पर ये सारी बातें दी गई हैं। अब इसमें विस्तृत जानकारी के लिए जो PDF है मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके विस्तार से अच्छे से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए हमको शुल्क कितना लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक आवेदन के लिए शुल्क जो है वो केवल 100 रुपये है, और जो अभ्यर्थी पद संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए आवेदन हेतु इच्छुक हैं उनको 100 रुपये अलग से आवेदन शुल्क देना होगा। अंतिम तिथि मैंने स्टार्ट में ही बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 11 जनवरी 2023 है। ये शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 9 जनवरी 2023 है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि जो ऑनलाइन आने वाली समस्याएं हैं उनसे बचना चाहते हैं तो वो 7 जनवरी 2023 के पूर्व ही ये आवेदन और शुल्क दोनों काम पूरा कर लें। बाकी का आप PDF डाउनलोड करके सारी जानकारी आप देख सकते हैं। पेमेंट की जहाँ तक बात है तो आजकल ढेर सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधाएं हैं। इनकी सहायता से हम फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो फिर ऑफलाइन का भी तरीका दिया हुआ है, जैसे कि हम SBI का जो चालान है वहाँ पर जा कर के, हमारे पास इस समय चालान भी दिया हुआ है, वो डाउनलोड करके और 11 जनवरी 2023 के पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ये चालान हम अदा कर सकते हैं। और बाकी का आप, हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको साथ साझा करना चाहेंगे। चयन प्रक्रिया, ये चयन कैसे होगा, मतलब कि कौन से आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है लिखित परीक्षा का, जिनके लिए हमारे पास जो सेंटर होंगे वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम जैसे 11 स्थानों में आयोजित की जाएंगी। हालांकि जो संगठन है उसके पास इन परीक्षा स्थलों को बदलने का या रद्द करने की पूरी अधिकार है, सुरक्षित हैं, तो वो बदले भी जा सकते हैं। अब हम पद संख्या 1, 3, 5 के लिए बात करें तो लिखित परीक्षा जो है 120 मिनट की होगी, और
जो अनारक्षित श्रेणी है उनको यहाँ पर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जबकि आरक्षित के लिए हम बात करें तो उनको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसी तरह से जो पद संख्या 2, 4 एवं 6 हैं, इसमें भी लिखित परीक्षा 120 मिनट की होगी, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 50% अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद चूँकि ये सहायक लिपिक का पद है, इसीलिए यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगी। स्किल टेस्ट जो है वो आप विस्तार से PDF जो हम देंगे उसमें चेक कर सकते हैं। अंतिम में वीडियो समाप्त करने से पहले अब हम आपको जिस काम के लिए हम किसी काम के बदले हम जो चाहते हैं वो है सैलरी, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको न्यूनतम 25,500 रुपये मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो महंगाई भत्ता होता है, मकान किराया होता है अर्थात जिसको HRA कहते हैं, परिवहन भत्ता होता है, ये सब, और पेंशन जो है, यहाँ पर पेंशन की भी सुविधा होंगी। साथ ही साथ खुद को मतलब जो जॉब करेगा उसको और उनके आश्रित मतलब परिवार वालों को भी चिकित्सा सुविधाएं, रिवायती दर पर कैंटीन सुविधा, क्वार्टर की सीमित सुविधा और छुट्टी, यात्रा रियायत, समूह बीमा, मकान बनाने हेतु अग्रिम इत्यादि केंद्रीय सरकार के आदेश अनुसार दिया जाएगा। Thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel if you like this video. Thank you.